ऐसा है, अगर अभी भी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही निष्पक्ष हो जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निष्पक्ष हो जाए, ईडी निष्पक्ष हो जाए, तो मोदी जी 2 दिन के अंदर जेल में होंगे। ईमानदार कहाँ से हैं? देश का 25 लाख करोड़ रुपया लूट के अपने पूंजीपति दोस्तों को दिया कि नहीं दिया? वो दोस्त जिन्होंने 1 घंटे के लिए एक नाचने वाली को 73 करोड़ रुपया दे दिया, उसका लाखों करोड़ मोदी जी ने माफ किया कि नहीं किया? क्यों किया? क्योंकि बीजेपी को मिलता है, उनसे पिछले दरवाजे से मिलता है। लो धंधा दो, बिल्कुल, चंदा दो धंधा लो, चंदा नो तो ईडी गो, ये चल रहा है। देश को तबाह कर रहे हैं मोदी जी। देश जितनी जल्दी मोदी जी से, भाजपा से छुटकारा पाले देश के लिए उतना अच्छा है। नहीं ना छुटकारा, वो बोल रहे हैं अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी सरकार। वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ईवीएम पे उनका कब्जा है। जब तक ईवीएम पे उनका कब्जा है तब तक उनको कॉन्फिडेंस है, लेकिन देश उनसे बहुत तंग आ चुका है और देश अपना मन बना चुका है। वो जितना मर्जी कह लें कि इस बार 400 पार, कभी भी उनका ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। कर क्या रहे हैं मोदी जी? विपक्ष के नेताओं को ही जेल में डाला जा रहा है। बीजेपी वाले सारे अच्छे हैं क्या? एक तड़ी पार इंसान से क्या उम्मीद की जा सकती है? जो आदमी अपनी शिक्षा की डिग्री नहीं बता सकता, जो आदमी अपनी बीवी को नहीं पाल सकता, उससे क्या किस चीज़ की उम्मीद करोगे? और सुनने में तो ये भी आया है कि पहले जब वो कहीं गुजरात में संगठन में थे तब उन्होंने कोई शायद गड़बड़ की थी, इसलिए उनको वहाँ से निकाल के पंजाब और हरियाणा, हिमाचल भेजा गया था। तो ऐसा व्यक्ति, और आप देख ही रहे हैं पिछले 10 साल में जो चल रहा है देश में, देश को लूट लूट के अपने अमीरों को अमीर किया जा रहा है, गरीबों को और गरीब किया जा रहा है। 10 साल में डंका बजा दिया भारत का दुनिया में, पहले नहीं बजता था। डंका नहीं बजा दिया, देश को खोखला कर दिया, डमरू बना दिया देश को। कहाँ से देश के, देखो जीडीपी देश की डाउन है, जो रोजगार देश के खत्म हो रहे हैं, देश में से लाखों पूंजीपति अपना कारोबार बेच के विदेशों में चले गए। आप लोग कहते हैं ना मोदी का कोई परिवार नहीं है, मोदी जी कह रहे देश के 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, इसी के लिए तो काम करता हूँ। आप उनका परिवार है। कहना बड़ा आसान है। जो आदमी एक बीवी की को नहीं रख सका, उसका पालन पोषण नहीं कर सका, उसके लिए कहना बड़ा आसान है कि पूरा देश उसका परिवार है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उसका परिवार सिर्फ वो कह रहे हैं ना, हम दो हमारे दो, उसके अलावा कौन है उसका? सारे देश को लूट लूट के अपने पूंजीपति दोस्तों को दे रहा है। तो जिसको परिवार कह रहा है उसी को लूट रहा है। एक गरीब आदमी अगर 2 लाख का अपना लोन नहीं उतार पाता है तो उसका घर बिक जाता है। आप मैं पंजाब से हूँ। किसान आते हैं पंजाब के रास्ते में, बॉर्डर एकदम ऐसा सील कर देते हैं, मान लो युद्ध लड़ना है किसानों से। हाँ, तो वो ये ना, परिवार है ना उनका, तो परिवार वालों के रास्ते में कीलें बिछा देते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं, गोलियां मरवाते हैं उनको। तो ये परिवार वालों के साथ ऐसा किया जाता है क्या? आजाद हिंदुस्तान में कभी हुआ था किसानों पे गोली चली? आजाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ था किसानों पे गोली चली? तो वही है ना, ये परिवार, अपना परिवार कहने वाला आदमी कहता क्या है, करता क्या है, हम सबके सामने है। ये अच्छे दिन जो कह रहे हैं, ये इन्होंने कच्चे दिन बना दिए हैं। लोगों के कपड़े उतार के कच्चे बनाने में कर दिया लोगों को इन्होंने। लोग क्या करने वाले हैं? तो लोग बस इनको रास्ता, बाहर का रास्ता दिखाने वाले। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भाजपा की सरकार खत्म होगी और भाजपा के जो बड़े नेता हैं या तो जेल में होंगे या देश छोड़ के भागेंगे। बिल्कुल भागेंगे। क्यों लगता है बीजेपी वाले भागेंगे? चोर हैं साले, चोर हैं। चोरी नहीं कर रहे, देश को लूट नहीं रहे हैं। जो देश का चोर है वो भाजपा में आ जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई रुक जाती है, और खुद ये लूट लूट के अपने दोस्तों को दे रहे हैं। तो इन पे कार्रवाई होगी। इंडिया कल होगी, बिल्कुल जीतेगा, 200% जीतेगा। बोले क्या लोकतंत्र क्यों बचा रहे हैं? लोकतंत्र इसलिए बचा रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार जो संवैधानिक संस्था है, सीडी मतलब ईडी, सीबीआई, इनको रखेल बना करके बीजेपी ने रखा। और सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी, जिन्होंने चंदा में देखे 1 नंबर स्थान, और सबसे ज़्यादा जो करप्ट पार्टी है, वो सारे वीर भगत सिंह के राह पे चलने वाले आदमी को जेल में डाल रहे हैं। जबकि आपने देखा होगा संरक्षण से सबसे ज़्यादा चंदा 55 करोड़ लेकर के बीजेपी ने आज उनको बाहर निकाला हुआ है और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला हुआ। कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किया जा रहा है।
इसलिए सीज किया जा रहा है कि ये लोकतंत्र में आप सुने होंगे जार निकोलस चौदामा जो राजा था, जब गरीब लोग रोटी कपड़ा मकान की मांग की तो उन्हें गोलियां चलवा दी, चूंकि उसके पास शक्ति था, लेकिन उसी का अंजाम बहुत बुरा हुआ था। आपने हिटलर का तानाशाही देखा होगा कि अपने समय में उन्होंने तानाशाही किया, लेकिन उनका भी बुरा पतन हुआ। दिन आपने कौरवों का देखा होगा, जिसने अन्याय के खिलाफ कृष्ण ने सिर्फ 5 गांव का बात किया था, लेकिन 5 गांव भी देने का काम नहीं किया। अन्याय के राह पे धृतराष्ट्र 100 पुत्र को मरते देखा। बीजेपी का भी उससे बुरा हासिल होगा। ये भी सबसे बेईमान पार्टी है, सबसे भ्रष्ट पार्टी है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राहुल गांधी अडानी पे सवाल पूछ ले तो जेल कर दो 2 साल। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये तो अडानी अंबानी सारे भी भ्रष्ट कंपनियां का आपने देखा होगा कि 35 करोड़ चंदा देके विजय माल्या ने बीजेपी को वह भी बाहर गया। आज सारे भ्रष्ट जिसके पास ईडी सीडी से इन्होंने चंदा लिया उसको बरी कर दिया। आज ये चंदा है उनको धंधा दिलाने का, सबसे बड़ा ठेका दिलाने का धंधा। हिसाब किताब करेंगे? हिसाब किताब बहुत जल्दी जनता करेगी। एक एक जनता जो आज इस चिलचिलाते धूप में उतरी है, उनके रगों में एक एक लहू आक्रोशित है, जन जन की आवाज बन गई। दिल्ली का रामलीला मैदान दिल्ली से बीजेपी को भगाया था और अब ये देश से बीजेपी को भगाएगा। वो जो कहते हैं ना मोदी जी कोई किसी के सामने टिक नहीं सकता। अच्छा क्या मतलब मोदी जी कहते हैं मैं टिक नहीं, मेरे हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। मतलब क्या कारण है, जब भी कहीं चुनाव आते हैं वो किसी न किसी कांग्रेस के बड़े नेता को चुनाव से 15 दिन पहले अरेस्ट करके उसे अपने आप में या तो अरेस्ट कर लेते हैं या उसको अपने आप में शामिल कर लेते हैं। नवीन जिंदल, प्रफुल्ल पटेल, 2 व्यक्ति एमपी जो बनते, एक तुम्हारा एनसीपी से और एक हमारी कांग्रेस पार्टी से, दोनों को भी धर लिया। मतलब भ्रष्टाचार लोगों को जिन पर आरोप लगाते हैं उन्हें अपनी पार्टी में विलय कर लेते हैं और दूसरों को परेशान करने के लिए हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। पास वॉशिंग मशीन है ना? हाँ वॉशिंग मशीन है, और वो वॉशिंग मशीन जो है, और उस वॉशिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी को सारी को जनता धोने वाली है। इसी चुनाव में गठबंधन जीतने वाला है। देखो सभी जानते हैं, जब जग में मशहूर कहावत है कि काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी है। मोदी की हांडी चढ़ चुकी है और वो हांडी आग पकड़ चुकी है। अब इसके बाद वो हांडी नहीं चढ़ेगी। दुनिया जानती है कि वो कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई और पुलिस की आड़ के अंदर जो गुंडागर्दी उन्होंने मचा रखी है, उसका जवाब पब्लिक देगी। पब्लिक ये सब कुछ जानती है। पब्लिक चुप होने का मतलब ये नहीं है कि वो अनजान है। तानाशाही नहीं सहेंगे? क्या नहीं सहेंगे? ईवीएम के वोट नहीं पड़ेगा, ईवीएम से ये नहीं जीत पाएंगे। हम एक सीट के ऊपर 70 कैंडिडेट खड़े करेंगे तो ईवीएम क्या कर लेगी? इसलिए ईवीएम से वोट नहीं होगा। अगर होगा, ये ईवीएम के भरोसे बोलते हैं कि अब की बार 400 पर पार। ये जो प्रधानमंत्री लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर वोट मांग रहा हो 14 में, जिसने कहा था संविधान बचाऊंगा, आज संविधान खतरे में आ गया, संविधान की धज्जियां उड़ा, वो खुद संविधान का धज्जियां उड़ा रहे हैं और वीर शहीद जो हमारे हैं उनके नाम पर वोट मार रहे हैं। इतनी गंदी राजनीति अगर ये कर रहे हैं तो क्या बिल्कुल होगा। जनता एक एक चीज का हिसाब देगी। गठबंधन की जीत होने वाली और राहुल गांधी जी इसी दौर में देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। सन 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, हर एमपी, हर सांसद को पता है। कहीं ना कहीं अमित शाह, मोदी जी डरते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी डरे और भारत जोड़ो यात्रा से भी डरे। अभी तो खाता बंद कर दिया। जो वो गाय के नाम पर हमारे अंधभक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके 240 करोड़ रुपए का चंदा लेती है, और जो वैक्सीन लग रही थी उसमें 500 करोड़ रुपए का चंदा लेते, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चलाती है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे राहुल गांधी जी से डरकर उनके मल्ल नेताओं को खरीदकर। मोदी जी जुमलेबाज हैं, वसूलीबाज हैं? बताओ। वसूलीबाज, जुमलेबाज, दोनों। महा झूठा। पहले जुमलेबाज थे, अब पैसा वसूलीबाज हो गए हैं। बिल्कुल वसूलीबाज हैं। यही बात तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चलाने वाला प्रधानमंत्री। देखो जी, बीजेपी है, बीजेपी कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट को चला रहे हैं उसके अदानी अंबानी। जो पैसा दिया है उनको ना, उसका वसूली तो करेंगे ही, तो उसकी वसूली के लिए यही वोट चल रहा है। 24 के बाद देश पीछे वसूली कर रहे हैं। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंग एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलारिया तोड़ा प्रात तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।